दोस्तों, ये कहानी है जयमल जी की, जो ठाकुर जी की सेवा में इतने निष्ठावान थे कि 4 घंटे की सेवा के समय उन्होंने नियम बना दिया था। इस समय जो भी मुझे कोई सूचना देगा, चाहे कैसी भी आपत्ति क्यों ना हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। 4 घंटे का यह समय सिर्फ ठाकुर जी की सेवा का था। अब सुनिए चमत्कार। कुमाधोर का राजा, जो जयमल जी का ही भाई था, उसने सोचा 4 घंटे ये किसी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, इसी बीच मैं विजय पालूंगा। उसने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया, लेकिन संकट यह हुआ कि कोई जाकर जयमल जी को सूचना दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनके नियम के अनुसार उस समय सूचना देना मृत्यु को बुलाना था। राजमहल में सब परेशान हुए। तब राजमाता आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, बेटा, शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से घेर लिया है, बताओ क्या किया जाए। जयमल जी सेवा में ही लीन थे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बस इतना कहा, जो राम करेंगे वही भली होगी। मां लौट आई। युद्ध की आज्ञा हुई ही नहीं। अब देखिए, जब भगवान ने देखा कि मेरा सेवक इतना समर्पित है कि प्राण संकट में भी सेवा नहीं छोड़ी, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। श्याम सुंदर राजपूत सिपाही का रूप धारण कर जयमल जी के घोड़े पर सवार हो गए और युद्ध भूमि में उतरे। भगवान ने युद्ध किया, सब शत्रु सैनिकों को मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, पर किसी को मारा नहीं। 4 घंटे बाद जब जयमल जी सेवा पूरी करके बाहर निकले और बोले, मेरा घोड़ा लाओ, अब मैं शत्रु को उत्तर दूंगा, तो देखा उनका घोड़ा हाँफ रहा है, पसीने से लथपथ है, जैसे बहुत बड़ा युद्ध लड़कर आया हो। जयमल जी चकित रह गए। ये तो अभी तक मेरे पास था, फिर ये घोड़ा युद्ध कैसे कर आया? दूसरा घोड़ा मंगवाया और युद्ध भूमि की ओर गए। वहां पहुंचे तो देखा चारों तरफ शत्रु पक्ष मूर्छित पड़ा है। तब शत्रु राजा होश में आया और हाथ जोड़कर बोला, आपका जो एक सिपाही आया था श्याम रंग का, उसने हमें मूर्छित कर दिया, मारा किसी को नहीं। उसने अपनी बाड़ों से घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल कर दिया। कृपा करके एक बार मुझे उस श्याम सिपाही के दर्शन करा दीजिए। ये सुनकर जयमल जी समझ गए, ओह, ये तो मेरे प्रभु ही थे, जो मेरी सेवा की रक्षा करने स्वयं उतर आए। वे लौटे, घोड़े की परिक्रमा की, उसकी आरती उतारी और बोले, भैया, मुझे तो आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तू तो धन्य हो गया, तुझे दर्शन भी हुए और उनका स्पर्श भी प्राप्त हुआ। बार बार घोड़े को गले लगाया, दंडवत किया और उसकी आरती उतारी। भाव यही है, जब भक्त पूरी निष्ठा